हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास शार्प एकदम तेज मेमोरी हो, हमें सब कुछ चुटकियों में याद आ जाए और हमें ये बिल्कुल भी ना कहना पड़े कि ओहो मैं भूल गई यार, सॉरी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है क्योंकि आजकल हर एज में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसका कुछ हद तक कारण जेनेटिक्स हो सकता है, लेकिन असल में हमारा बिजी और टायरिंग रूटीन इसका मेन रीजन हो गया है, जो माइंड को स्ट्रेस से भरकर रखता है और माइंड किसी भी चीज पर ढंग से फोकस ही नहीं कर पाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि साइंटिस्ट जो ब्रेन की कैपेसिटी पर लगातार काम करते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी की कैपेसिटी फिक्स नहीं होती है, बल्कि फ्लेक्सिबल होती है, जिसे हम आसानी से शार्प भी कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी को बहुत बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से इजी एफर्ट्स करने होंगे और आज आपको क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत अमेजिंग टिप्स भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मेमोरी पावर इंप्रूव करने के सिंपल और इफेक्टिव टिप्स जानते हैं। नंबर 1 है कुछ नया सीखिए। मेमोरी मसल्स की तरह होती है, जैसे मसल्स को जितना आप यूज करेंगे उतनी ही वो स्ट्रांग होगी, वैसे ही मेमोरी को जितना आप यूज करेंगे उतनी ही मेमोरी आपकी तेज होगी, शार्प होगी। मेमोरी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको ब्रेन को नए नए चैलेंजेस देने होंगे और नई स्किल सीखते रहना ब्रेन मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत ही अमेजिंग तरीका है। इसलिए ऐसा कुछ सीखते रहिए जो आपका पूरा अटेंशन ले और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, जैसे चेस, वर्ड रिकॉल जैसे माइंड गेम्स खेलना, इंस्ट्रूमेंट सीखना, न्यू डांस फॉर्म या कोई भी नई भाषा सीखना। इसी के साथ आगे नंबर 2 पर है इंफॉर्मेशन को रिपीट कीजिए। जब भी आप कोई नई स्किल रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव करें तो उसे लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में सेव करने के लिए उसे दोहराइए, रिपीट कीजिए। इसके लिए आप उसे तेज आवाज में रिपीट कीजिए या नोट डाउन कीजिए। ऐसा करने से न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनता है। रिपीटेशन के बाद उस इंफॉर्मेशन को बिना देखे याद करने की कोशिश भी कीजिए, जैसा आप एग्जाम्स के दिनों में करते हैं। क्वेश्चन का आंसर याद करके उसे रिपीट करते हैं और फिर बिना नोट्स में देखे हुए उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही आपको यहाँ भी करना है, तभी आपकी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में सेव होगी, यानी आप उसे जल्दी से भूलेंगे नहीं। नंबर 3 पर है अपने सारे सेंसेस यूज कीजिए। मेमोरी पावर बढ़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका है अपने सारे सेंसेस का यूज करके इंफॉर्मेशन को मेमोरी में बनाए रखना। इसके लिए आप अपने इंफॉर्मेशन को कलर, टेस्ट, स्मेल जैसी सारे सेंसेस से जोड़कर याद कर सकते हैं। नंबर 4 पर है हर टाइम गूगल की मदद ना ले। गूगल आपका बहुत अच्छा दोस्त भले ही बन गया हो, लेकिन मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ टाइम इससे दूरी बनानी होगी, क्योंकि हर चीज गूगल करने से आप मेंटली लेजी बनते जाते हैं। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए गूगल करने से पहले अपने माइंड में उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करके आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होगा, यानी मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसी तरह जीपीएस पर पूरी तरह डिपेंडेंट होना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि नेविगेशन के लिए जीपीएस पर निर्भर होने से ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट श्रिंक होने लगता है और यही पार्ट इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जहां जरूरत पड़े वहां आप यूज कर सकते हैं। वैसे एक और अच्छी चीज है, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर्स है आप उन्हें याद भी कर सकते हैं, जो कि आजकल हम भूल गए हैं। सो वो भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। नंबर 5 पर है ऑर्गेनाइज्ड और बिजी पर्सन बनिए। एक बहुत बिजी पर्सन का टायर्ड ब्रेन मेमोरी को स्ट्रॉन्ग होने से रोक सकता है, लेकिन एक पूरी तरह फ्री पर्सन की मेमोरी पावर भी इंक्रीज नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को किसी न किसी टास्क में बिजी रखना जरूरी है और खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखना भी मेमोरी को स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए अपना रूटीन सिस्टमैटिक रखिए और कहीं भी कुछ भी रखकर भूलने की लत लगाने की बजाय चीजों को सही जगह पर रखना और सही तरीके से इस्तेमाल करने की आदत डालिए। नंबर 6 पर है रोजाना फिक्स टाइम पर सो जाइए। हर रात सेम टाइम पर सोने से आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी, जिससे आप सुबह फ्रेश फील करेंगे। ऐसे में आपका ब्रेन स्मूथली वर्क करेगा और आपको मेमोरी वीक होने जैसी प्रॉब्लम कम से कम फील होगी। इसके अलावा सोने से कम 1 घंटे पहले फोन, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से दूरी बनाइए, क्योंकि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को रोकती है। ये हार्मोन हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इसमें इम्बैलेंस होने से नींद पूरी नहीं होती और ब्रेन में न्यूरॉन्स पर बर्डन बढ़ जाता है। इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है और मेमोरी पर इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
इसी के साथ आगे है नंबर 7 पर, एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज। बहुत सी स्टडीज के अनुसार एक्सरसाइज करने से न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स का सीक्रेशन बढ़ता है और न्यूरॉन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है। यानी एक्सरसाइज से ब्रेन की हेल्थ इम्प्रूव होती जाती है। वहीं मेडिटेशन स्ट्रेस और पेन में रिलीफ देने के साथ मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। एज बढ़ने के साथ ब्रेन में ग्रे मैटर कम होने लगता है, जिसका मेमोरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मेडिटेशन से ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है। यानी मेडिटेशन करके आप बढ़ती उम्र में भी अपनी याददाश्त को बेहतर बनाए रख सकते हैं। नंबर 8 पर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डाइट पर भी ध्यान देना होगा। जैसे फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर डाइट ली जाती है, वैसे ही ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करके मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए भी तो ऐसी डाइट हमें लेनी होगी जो मेमोरी को हेल्दी बना सके। इसके लिए आपको विटामिन डी का लेवल बैलेंस रखना होगा, ज्यादा एडेड शुगर और सॉल्ट खाने से बचना होगा, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना होगा, रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि केक, कुकीज और व्हाइट राइस की क्वांटिटी कम करनी होगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लेनी होगी, साबुत अनाज, फलियां और ड्राई फ्रूट्स भी आपको खाने होंगे। सफिशिएंट अमाउंट में आपको पानी भी पीना होगा। तो इतने सारे टिप्स को अगर आप 1 बाय 1 भी अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी मेमोरी पावर में आने वाले पॉजिटिव चेंजेस खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सिंपल टिप्स को अपना लीजिए। और हाँ, बेवजह के स्ट्रेस को भी ब्रेन से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस बनाने का हमारा पर्पस इतना ही है कि आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि अपने टारगेट को अचीव करने में आपको जरा भी परेशानी ना उठानी पड़े। और अगर परेशानी आ भी जाए तो आप उससे बेहतर तरीके से डील कर सके, ना कि हार मान ले। तो क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि इस जानकारी ने आपको काफी मदद की होगी अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी रखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। साथ ही साथ ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।